उनका कैरेक्टर आएंगे, जैसा पहले एपिसोड में आपने देखा वैसे ही शायद वापस आएंगे। मुझे जानना है कि नए पीढ़ी को, नए जनरेशन को कैसा लग रहा है। बालाजी ने बहुत कुछ दिया। आई एम पर्सनली वेरी ग्रेटफुल टू बालाजी। कमिटमेंट से पीछे जाना तो गलत बात हो जाएगा ना। हर जनरेशन ही साथ में रहेंगे, जैसे कोई नॉर्मल जॉइंट फैमिली में भी तो ऐसा ही होता है ना, पर दादी भी है, दादी भी है, माँ बाप भी है, बच्चे भी है ना। तो बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका जी। सबसे पहले इतना प्यार 25 साल बाद भर भर के प्यार मिला है, क्या कहोगे? धन्यवाद, मतलब दिल से। उम्मीद थी कि ऑडियंस जुड़ेंगे शो के साथ, क्योंकि इतने साल हो गए फिर भी ऑडियंस ने भूला नहीं था इस शो को, भूला नहीं था इस शो के किरदारों को, क्योंकि तो हमें उम्मीद था कि अब जब वापस आएंगे और लोग देखेंगे तो ज़रूर, और लेकिन इतना प्यार देंगे बिकॉज ऑडियंस बदल गया है ना अभी। अब फिर चॉइस बदल गया है, व्यूइंग का भी बदल गया है, इतने ऑप्शंस है, इतने डिफरेंट काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म्स है, लेकिन फिर भी लोग हमारे साथ जुड़े। ये बहुत बहुत अच्छी बात है और धन्यवाद बोलना चाहूँगी सबको। बट जब इसकी शुरुआत हुई सीजन 2 की, कुछ लोग ऐसे दिखे, बा या अपरा जी, लोगों के आंखों में आंसू आ गए, बिल्कुल से दिल पसीज गए लोगों के। जी। आप लोगों जब आए सब शूटिंग में तो वो यादें पुरानी हुई? ऑफ कोर्स ये लोग मतलब इतने सालों से जुड़े हैं, मतलब बा आपने मेंशन किया, आंटी इतनी प्यारी थी, आंटी इतनी प्यारी थी, और ऑफ कोर्स उन्हें तो मिस कर ही रहे हैं। सविता का कैरेक्टर तो शो में गुजर गया था बस, बट शी इज़ अ गुड फ्रेंड ऑफ माइंड, हम लोग बहुत वी आर इन टच। उनका कैरेक्टर आएंगे, जैसा पहले एपिसोड में आपने देखा वैसे ही शायद वापस आएंगे, आते रहेंगे। जी जी जी। बट हाँ ऑफ कोर्स पहला एपिसोड देखने के बाद भी बात हो पाई है ऐसा। हाँ वो भी मिस करती है शो, क्योंकि देखिए वो शो हमें इतना कुछ दिया था और इतने सालों से हमने वो शो किया। आजकल देखिए कितना लंबा चलता ही नहीं है शो। हाँ, और हम लोग 7-8 साल से शो किए हैं, आप समझे। तो एक जैसा आप लोग जहाँ भी कोई ऑफिस पे काम करता है, कहीं पे भी काम करो, लगातार जुड़े रहते हैं तो आपके कोलीग्स के साथ भी एक रिश्ता तो बन ही जाता है ना। तो और हम लोग कितना 12-12, 10-10 घंटा हम लोग सेट पे टाइम बिताते हैं, तो बहुत ही करीबी कुछ जन के साथ तो बहुत ही करीबी रिश्ता हो जाता है। हमारी लास्ट टाइम आपसे जब बात हुई तो आपने बोला था एकता ने हमारी लाइफ चेंज की है, बिल्कुल। तो जब ये दोबारा कास्ट हो रही थी आप तब क्या कुछ कहा था या क्या कुछ बताया गया था आपको, मतलब आई मीन इसी शो के लिए? देखिए ये तो बात सही है, हाँ, कि बालाजी ने बहुत कुछ दिया। आई एम पर्सनली वेरी ग्रेटफुल टू बालाजी। मैंने बहुत सारे शोज़ किए उनके साथ, और उधर मतलब मेरा 10 साल 2000 से 2010 तक मैंने सिर्फ और सिर्फ बालाजी के साथ काम किया। तभी तो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू देम, क्योंकि तभी न्यू कमर थे, काम का एक कोई भरोसा करे आप पे, वो बहुत बड़ी बात होती थी, है ना। तो अभी जब बुलाया गया, कुछ कभी बीच में भी बात हुआ कि सीज़न 2 हो सकता है, होगा, तो हम लोग ऑलवेज वी वर रेडी कि कभी भी। हाँ मैं शो कर रही थी, तो मैंने बोला था कि अभी तो मैंने ये कमिट कर लिया है, और देखिए कमिटमेंट से पीछे जाना तो गलत बात हो जाएगा ना। तो जब ये इसके बात हुआ तो हमने ऑब्वियसली सेड, मैंने ऑफ कोर्स आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इट। लेकिन नरेशन के दिन जब पता लगा कि ऐसे गायत्री का कैरेक्टर में इतना अग्रेसिवली नेगेटिव हो जाएगी, तो मैं भी सरप्राइज्ड हो गई थी। बट एकता मैम ने खुद बताया था मुझे पर्सनली कि उस नरेशन के दिन की कैसे वो चाहती हैं कैरेक्टर गायत्री बोले, या गायत्री मतलब उसका एटीट्यूड कैसे रहे, तो वो ही दिमाग में रख के, और ऑफ कोर्स हमारे डायरेक्टर जो है मुजम्मिल सर तो गाइड करते हैं। तो धीरे धीरे वो गायत्री सीज़न 2 में जो गायत्री है उसकी कैरेक्टर में घुसने की कोशिश अभी भी जारी है।
दे लवली पीपल। और मैं हमेशा अमर मेरा बहुत नज़दीक में रहता है, तो अमर से तो मिलना होता ही था। स्मृति शिफ्ट हो गई थी दिल्ली, तो बट जब हम लोग सेट पे आए ना, तो ज़रा भी ऐसा नहीं लगा कि बहुत साल बीत गए हैं, बिकॉज़ उधर से वी कुड पिक अप। हाँ, एक तो अभी बहुत सारे नए किरदार भी आए हैं, तो उनका साथ जो डायमेंशंस है एट्सेट्रा वो देखना पड़ रहा है, बट मज़ा आ रहा है और कंफर्टेबली काम हो रहा है। जैसा आपने बोला, नई जनरेशन आई है, और सबसे बड़ी बात है नई जनरेशन भी वॉच कर रही है शो को, राइट? ओटीटी पर इतना जबरदस्त देखा गया है। वो मुझे जानना है कि नए पीढ़ी को, नए जनरेशन को कैसा लग रहा है शो। एक जनरेशन तो है जो देखा था और वो फिर से जुड़ रहा है, लेकिन एक नए ऑडियंस के पास भी हम लोग लेके आ रहे हैं इस बार। तो देखते हैं व्हाट दे थिंक अबाउट हाउ द न्यू ऑडियंस लाइक्स द शो। जब ये शो आ रहा था तब बहुत बस था कि ये शो अनुपमा को टक्कर देगा, और बहुत आपने भी सुना होगा, क्या हो गया? पता है ये ना, मतलब अभी हमारा 1 हफ्ता हुआ है। अनुपमा मेरे ख्याल से 4-5 साल पुरानी शो है, तो ऐसा एक ना ऐसा कंपैरिजन करके ना आप एक नेगेटिव वाइब क्रिएट करते हो, बिकॉज उनका भी, राजन जी इतने एक्सपीरियंस्ड प्रोड्यूसर है, इतना कितना उनका हिट शोज़ है। तो और जैसे एकता मैम ने बोला ना कि हम लोग ऐसा नहीं आ रहा है कि हमारे शायद लिमिटेड सीरीज़ है, हम लोग इस तरह से नहीं आ रहे हैं कि किसी को टक्कर दे या ऐसा। हम आ रहे हैं अपने कुछ मुद्दा लेके, और कुछ सोशली रेलेवेंट मुद्दा लेके, जो आई थिंक आर इज़ वेरी नाइस। जैसे तुलसी मेहर का जो एक इक्वल रिलेशनशिप दिखाया, फिर परिवार को जोड़ने का, हाँ, वैल्यू ऑफ फैमिली। फिर कुछ सीन देखेंगे कि लड़के लोग किचन में काम कर रहे हैं या गेस्ट आए हैं, लड़के लोग भी हेल्प कर रहा है। ऐसे ना छोटे छोटे, ये बहुत छोटे छोटे चीज़ है, लेकिन इट सेज अ लॉट, इट सेज अ लॉट। एंड अभी तो देखिए जॉइंट फैमिली बहुत कम है, लेकिन एक जॉइंट फैमिली का जो स्ट्रेंथ है, मैं खुद एक जॉइंट फैमिली से हूँ, कोलकाता में बहुत जन साथ में रहते हैं। जॉइंट फैमिली का जो स्ट्रेंथ है ना, वो लोग समझ नहीं सकते। इट्स एक्चुअली, तो ऐसे शो से लोग, मतलब आई थिंक इट ब्रिंग्स बैक अ लॉट ऑफ वैल्यूज़ विच आर वेरी इम्पॉर्टेंट, बट आज वो कम दिखते हैं। जैसे आपने बोला लिमिटेड है, हाँ, मतलब ऐसा लोग कह रहे हैं कि पहले स्टार्ट में ही तुलसी और ये देखेंगे, बाद में जनरेशन की कहानी शुरू की, ऐसा कुछ है या क्या है? थोड़ा मतलब मुझे लगता है साथ साथ में चलेंगे, क्योंकि हो रहा है तुलसी मेहर के बिना कैसे होगा। लेकिन पहले भी तो था ना, कितने जनरेशन्स आए थे, तो उनमें भी था कृष्ण तुलसी, बोलिए ये वो बहुत सारे कैरेक्टर्स थे ना। लेकिन जो पुराने जो फर्स्ट जो जनरेशन वाले, वो तो कभी गए नहीं, फिर भी हम लोग वापस आए हैं, है ना। तो मुझे लगता है कि साथ, बिकॉज क्या होगा, तो फिर ट्रैक्स भी इंटरेस्टिंग होता है, स्टोरीज भी खुल सकते हैं, तो ऑडियंस के लिए भी और जमा के आप बना सकते हो एपिसोड्स। तो मुझे लगता है हर जनरेशन ही साथ में रहेंगे। जैसे कोई नॉर्मल जॉइंट फैमिली में भी तो ऐसा ही होता है ना, परदादी भी है, दादी भी है, माँ बाप भी है, बच्चे भी है ना। जब इतना प्यार मिला, लोग कह रहे हैं वापस टीवी का दौर आ गया, हाँ, लोग ये कह रहे हैं कि वापस डाइनिंग टेबल पे बैठ के लोग टीवी देखते हैं। हाँ, बहुत, मतलब इट्स वेरी मतलब हम्बलिंग, पता है कि टू नो दैट पीपल रिमेंबर द शो, और वो करना चाहते हैं और देखना चाहते हैं और जुड़ना चाहते हैं ये शो के साथ और शो के किरदारों के साथ। थैंक यू सो मच, थैंक यू।